क्या आप भी डरते हैं अपने पार्टनर को खोने से? क्या आपको डर लगता है कि आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप ना कर ले? अगर ये डर है तो आई एम श्योर ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि वो कौन से 3 मेन रीजन हैं जिसकी वजह से अक्सर ब्रेकअप होते हैं। ये 3 रीजन जानने के बाद आप कोशिश कीजिएगा ये 3 काम आप ना करें अपने रिश्ते में, ताकि आपका रिश्ता बचा रहे, उसमें ब्रेकअप ना हो। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए मदर टॉक्स फैमिली, ये कहना ठीक नहीं होगा कि ब्रेकअप के लिए सिर्फ ये 3 ही रीजन रिस्पॉन्सिबल हैं। ब्रेकअप के तो बहुत सारे रीजन होते हैं, बट ये 3 वो रीजन हैं जो दिखते बहुत छोटे हैं बट इनका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। ये वो छोटी सी गलतियां हैं जो हम अनजाने में कर बैठते हैं। तो एटलीस्ट इन 3 गलतियों का आप ध्यान रखिएगा, आप ना करें, क्योंकि ये 3 गलतियां भी एक रिश्ते को ब्रेकअप की तरफ ले जाती हैं। इसमें पहली जो गलती है वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, एक रिश्ते में कम्युनिकेशन की एक अलग ही वैल्यू होती है। आप किसी की भावनाओं को कैसे समझते हैं, बात करके, इमोशंस को कैसे कनेक्ट करते हैं, बात करके, अपनापन कैसे दिखाते हैं, बात करके। तो बात करना बहुत ज़रूरी है। जिन रिश्तों में लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, अच्छा वक्त नहीं बिताते, वो रिश्ते कभी गहरे नहीं हो पाते। मनी टाइम आपको ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर तो चलो यार बिजी है, या फिर मैं बिजी हूँ, हम तो रिश्ते में हैं, या थका रहता हूँ, क्या ही बात करूँ, टाइम ही नहीं मिलता बिताने के लिए, टाइम ही नहीं है बात करने के लिए, यार चैटिंग कैसे करूँ, यार कॉल कैसे उठाऊँ। अगर ये सब आपके दिमाग में है एंड आप संतुष्ट हो कि रिश्ता तो है ना, उसको तो पता ही है मैं उसे प्यार करता हूँ, हमारे बीच में हर एक चीज़ सॉर्ट आउट है, उसे पता है हम शादी करने वाले हैं, मैं कमिटेड हूँ, उसको पता है मैं ऑनेस्ट हूँ, तो दिक्कत किस बात की है? तो वो क्यों जाएगी दूर? भाई वो चली जाएगी दूर, क्योंकि आपके होने नहीं होने का उसके लिए कोई मतलब ही नहीं बचा। आप होकर भी हो ही नहीं। अगर मान लीजिए कि हम सबके घर में मदर होती है जो हमारे लिए है, अगर कोई ऐसी मदर है जो है लेकिन रहती नहीं, अब्रॉड में रहती है, कभी कभी फ़ोन पर बात हो जाती है, तो क्या वो रिश्ता उतना गहरा हो जाएगा जैसा बाकी बच्चों का होता है? नहीं। मन में बच्चे की फील तो आएगा, सबकी माँ है, मेरी माँ नहीं है, बच्चा कैसे कनेक्ट करेगा? तो कनेक्शन के लिए, इमोशंस एक्सचेंज करने के लिए बात करना ज़रूरी है, होना ज़रूरी है। तो अपनी प्रेजेंस तो दिखाओ उसको। रिश्ता बनाकर गायब हो जाने से नहीं होता है, आपको अपना फील करवाना पड़ेगा, उसके लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है। तो जहाँ पर बातें नहीं होती, कम्युनिकेशन नहीं होती, ये रीज़न बहुत बड़ा होता है ब्रेकअप का, पार्टनर छोड़ के चला जाता है। दूसरा है लैक ऑफ ट्रस्ट। जिन रिश्तों में बिलीव नहीं है, भरोसा नहीं है पार्टनर की बात पर, जहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज हैं, वहाँ पर ब्रेकअप होना पक्का है। आज नहीं तो कल होगा, बट ब्रेकअप ज़रूर होगा। क्योंकि जब आप अपने पार्टनर पर भरोसा नहीं कर पाते तो वो रिश्तों में कभी शांति नहीं होती, कभी सुकून नहीं हो पाता, वो कभी प्यार नहीं पनप पाता, क्योंकि इससे आप दोनों के रिश्तों में झगड़े बढ़ते ही चले जाते हैं। एक इंसान के शक करने की वजह से आप लोगों की मीटिंग्स में हमेशा सिर्फ झगड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट होते हैं, सिर्फ लड़ाई होती है, आप सुकून से रह ही नहीं पाते, आप सामने वाले को फ्रीडम नहीं दे पाते, आप उसको फ्री नहीं छोड़ पाते, आपकी तरफ से हर मिनट पर इतनी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सामने वाला घुटन महसूस करता है, वो सुकून से सांस ही नहीं ले पाता। ऐसे में ब्रेकअप होना लाजमी है। सो जहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज होंगे, ये बहुत बड़ा रीज़न होता है ब्रेकअप के लिए, वहाँ ब्रेकअप होगा ही होगा। थर्ड है लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी। देखो, ये तो सभी लोग जानते हैं कि 2 इंडिविजुअल डिफरेंट ही होते हैं, एक जैसे नहीं होते, बट 2 लोग एक दूसरे की काफ़ी चीज़ों को समझ सकते हैं, उन जैसे होते हैं, हॉबीज़ में, पसंद में, नापसंद में, उनकी आइडियोलॉजी में, उनके गोल्स में सेम होते हैं, तो वहाँ पर चलता है।
बट जहाँ पर दो लोग बिल्कुल ही अपोजिट हो जाते हैं, जिनकी लाइफ की प्रायोरिटीज अलग है, जिनकी लाइफ के बारे में सोच अलग है, जिनके गोल्स अलग हैं, जिनकी समझ अलग है, ऐसे लोग साथ में नहीं निभा पाते। अब देखिए, डिफरेंट क्या होता है, सेम क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग हैं, अब एक को प्राइवेट जॉब अच्छी लगती है, दूसरे को गवर्नमेंट जॉब अच्छी लगती है। दोनों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। एक कहता है कि नहीं यार, प्राइवेट जॉब ही होनी चाहिए, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं रखा। दूसरे को लगता है गवर्नमेंट जॉब में क्या रखा है यार, प्राइवेट में पैसा बहुत है। तो यहाँ पर दोनों की सोच अलग है, बट ठीक है ना, दोनों चला लेंगे। बट ऑन द अदर हैंड, दो लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है कि एक पार्टनर को लगता है कि लड़कियों को जॉब करनी चाहिए, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, उसको दुनिया जीतनी है, उसको फ्रीडम चाहिए, उसको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है, उसका एक अदर पॉइंट ऑफ व्यू है। ऑन द अदर हैंड, एक पार्टनर उसको ऐसा मिल जाए जिसको लगे कि नहीं भाई, लेडीज़ को घर में रहना चाहिए, क्या करेगी एजुकेशन लेकर, क्या ही करेगी जॉब करके, घर के बाहर निकलना गलत चीज़ है, ऐसा इंसान मिल जाए एज अ बॉयफ्रेंड, तो क्या इन दोनों की पटेगी आपस में? नहीं, ये दोनों भी अलग है, ये दोनों भी अलग है। होप मैं इससे ज़्यादा सिंपल करके नहीं समझा सकती, ये बहुत सिंपल तरीका है समझने का कि दोनों एक दूसरे से अलग हैं। बट यहाँ पर दोनों की सोच ग्रोथ के बारे में है। यहाँ पर एक इंसान ग्रोथ के बारे में सोच रहा है, एक सिर्फ अपने बारे में या अलग आइडियोलॉजी रखता है। तो इस तरह के लोगों की आपस में नहीं निपती, नहीं पटती, नहीं चल पाती। सो अगर दो लोग इतने डिफरेंट हैं, उनके बीच में भी ब्रेकअप होना ही होना है, रिश्ता नहीं चल पाता। एंड ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती है। सो ये तीन चीज़ें अगर आपके रिश्ते में हैं, या तीनों में से कोई एक भी चीज़ है, तो पॉसिबिलिटी है आपका ब्रेकअप हो जाए। कोशिश कीजिए आप दोनों के बीच जो डिफरेंसेस हैं उनको हटाकर बातचीत करें, सामने वाले को प्यार से रखें एंड खुश रहें, ताकि ये रिश्ता चल पाए, इसमें ब्रेकअप ना हो। बस इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना रिश्ता अच्छे से निभा पाएंगे, मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।